हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। किसानों के आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 7 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे, लेकिन किसान आंदोलन का हल होता नजर नहीं आ रहा। किसानों का कहना है कि वो कृषि कानूनों की वापसी तक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को किसी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद अब किसानों ने मानसून के दौरान दिल्ली कूच की बात कही। टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने कहा है कि 22 जुलाई से रोजाना 200 किसानों का जत्था संसद का घेराव करेगा। साथ ही विपक्ष से भी कहा है कि किसानों का मुद्दा संसद में उठाया जाए। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या संसद के घेराव से आंदोलन का कोई समाधान निकलेगा? क्या कृषि कानून वापस होंगे और क्या विपक्ष किसानों की उम्मीद पर खरा उतरेगा? फोन उठाइए और किसानों के मामले पर अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। होने वाला 17 तारीख को सारे देश में जितने अपोजिशन पार्टीज के MPs हैं उनको एक चेतावनी पत्र दे रहे हैं और उनको कहेंगे कि जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा आप किसान आंदोलन की बात वहाँ कंटिन्यूसली उठाएंगे। अगर सरकार आपको कोई ऐसा मौका दे, वॉकआउट कोई नहीं करेगा। 22 तारीख से जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हम हर रोज 200 किसानों का जत्था पार्लियामेंट सीट की तरफ पार्लियामेंट की तरफ भेजेंगे और वो जाके वहाँ पार्लियामेंट के बाहर अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाएगा और जो अंदर हैं MPs उनको कहा है कि वो अंदर बोलेंगे। तो ये जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब तक ये जारी रहेगा। तो हमने तय किया कि 8 तारीख को सारे देश में 10 से 12 बजे तक हर शहरी को, देश के किसान हो, दुकानदार हो, मुलाजम हो, हमने सबसे एक रिक्वेस्ट की है कि 10 से 12 बजे तक जहां भी आप हो, कोई स्टेट रोड हाईवे है या नेशनल हाईवे है, अपना कोई भी व्हीकल, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, कुछ भी है, ट्रक है, 2 घंटे के लिए सड़क पे खड़ा रखेंगे और 12 बजे के बाद 8 मिनट के लिए हॉर्न बजाएंगे। ये जो बढ़ रही महंगाई है, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इसका विरोध करेंगे। नीति तैयार की गई है। किसान कितने निराश हैं और निराशा के साथ साथ आंदोलन को और ज्यादा धार देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आंदोलन में जान फूंकने की एक कोशिश है। संसद का घेराव करने की चेतावनी दे दी है। मानसून सत्र में करेंगे संसद का घेराव। रोजाना 200 किसान पहुंचेंगे दिल्ली की तरफ, दिल्ली कूच करेंगे। 22 जुलाई से रोजाना 200 किसान घेरेंगे संसद को और जितने भी किसान संगठन हैं सभी संगठनों से 5-5 किसान जाएंगे। कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाएगी रोजाना के लिए 200। विपक्ष संसद में किसानों का मुद्दा उठाए, इसके लिए विपक्ष को एक चेतावनी पत्र भी ये किसान सौंपने वाले हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या संसद के घेराव से निकलेगा समाधान? बड़ा सवाल। संसद का घेराव करने से समाधान हो जाएगा क्या? संसद का घेराव करने से कृषि कानून होंगे वापस? नंबर्स ये रहे, आपके टीवी स्क्रीन पर फोन कीजिए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। आप सबों की प्रतिक्रिया बेहद अहम है हमारे लिए। संसद के घेराव का फैसला कितना सही? क्या विपक्ष किसानों की उम्मीद पर खरा उतरेगा? संसद में विपक्ष मजबूती से रखेगा किसानों का मुद्दा? क्या लगता है आपको? बताएं हमें आप सबों की राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी सुझाव आप अगर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। 7 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। आंदोलन निरंतर चलते जा रहा है। नित नए स्ट्रेटेजी के साथ, नित नए रणनीति के साथ, नए तरीकों से सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस ले लीजिए, MSP पर लिखित गारंटी दे दीजिए। लेकिन बात बन नहीं रही है। अब कहा है कि संसद को घेरेंगे, रोजाना घेरेंगे, रोज रोज पहुंचेंगे, 200 की तादाद में पहुंचेंगे। मानसून सत्र में करेंगे संसद का घेराव। किसानों ने ऐलान कर दिया 22 जुलाई से रोजाना 200 किसान संसद को घेरेंगे। विपक्ष को भी किसानों ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि विपक्ष संसद में किसानों का मुद्दा उठाए, वहां पर हमारे आंदोलन का जिक्र किया जाए, हमारी मांगों पर बात करे विपक्ष। क्या संसद के घेराव से निकलेगा समाधान? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए।
संसद का घेराव करने से कृषि कानून होंगे वापस? संसद के घेराव का फैसला कितना सही है, क्या लगता है आपको, बताएं हमें। क्या विपक्ष किसानों की उम्मीद पर खरा उतरेगा? संसद में विपक्ष मजबूती से रखेगा किसानों का मुद्दा। क्या हो सकती है किसानों की अगली रणनीति, इस पर हमारी नजर है। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि क्या संसद का घेराव करने से समाधान निकलेगा? किसान आंदोलन का क्या और है, कोई छोर दिख रहा है क्या? संसद में विपक्ष मजबूती से रखेगा किसानों का मुद्दा, क्या लग रहा है? अभी फिलहाल जो विपक्ष की भूमिका है किसान आंदोलन में, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और विपक्ष की भूमिका का ही खामियाजा किसान भुगत रहे हैं क्या, कि इसे किसान आंदोलन अब नहीं समझा जा रहा है? वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन में सियासत की बू लेकर आ गए हैं और इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं? हालांकि आंदोलन को रोजाना एक नई वैक्सीन देने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है कि इसमें मजबूती लाई जा सके, इसको धार दिया जा सके, लेकिन इस बार जो तैयारी है वो दिल्ली कूच की है। इस बार तैयारी संसद के घेराव की है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगबीर जुड़े हैं। जगबीर जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैम। बोलिए सर, नमस्ते। के घेराव से नहीं, बातचीत से समाधान निकलेगा इनका तो। जगबीर जी बोलिए। मैम ये संसद के घेराव से नहीं, बातचीत से समाधान निकलेगा किसानों का। बातचीत कैसे हो सर, वार्ता के तो द्वार बंद बता रहे हैं किसान। हाँ जी, अब इसमें 2 कदम किसान पीछे हटे, 2 कदम सरकार पीछे हटे, हाँ। तो कुछ समाधान निकल सकता है मैम। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। जगबीर की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 कदम किसान पीछे हटे, 2 कदम सरकार पीछे हटे, दोनों ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे। सख्त रवैया को त्याग कर तब जाके इसका समाधान हो पाएगा, ऐसा जगबीर को लगता है। जगबीर की तरह आप भी फोन कीजिए। रोहित जुड़े हैं फरीदाबाद से। रोहित नमस्कार, बोलिए। मैडम नमस्कार। मैडम मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कोई भी आंदोलन होता है, चाहे देश में हो प्रदेश में हो, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होता लंबे समय तक अगर चलता रहता है। पहले अगर मैडम बात करें हम, तो पहले कई बैठकें हुई कृषि मंत्री के साथ, तमाम तरह की बैठकें हुई, कई हुए बैठकों के, लेकिन ये जो आंदोलन है किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा। तो मैडम मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि कहीं ना कहीं इन किसान बेचारों को सोचे, इनको कहीं ना कहीं इनको बुलाकर इनको समझाए, अगर ये मतलब जहाँ तक भी किसानों की बात भी समझे और उनको समझाए और इस मामले को निपटाए, ताकि ये आंदोलन खत्म हो सके, किसान अपने घर को आराम से जा सके और अपने काम धंधे संभाल सके। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। रोहित की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। नरवाना से दिनेश जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर, कहें। ऐसा है जी, जब ये धरना स्टार्ट था, वो डकैतियों से आपने पूछा था, बोला जी आपको किसका समर्थन है? बोले हमारे को तो बीजेपी के एमपीओ का भी समर्थन है, वो भी हमें पैसा देते हैं। डकैत साहब ने खुद कहा था, इसमें कोई शक नहीं जी। बीजेपी के जितने भी नेता है, काफी जिनकी चलती नहीं, उनके इशारे पे भी चल रहा है ये। वैसे विपक्ष ने तो करे रखा है, बीजेपी के नेताओं का भी इशारा है इनकी तरफ। आप ये रखो, ये भी गिराव का काम है जो बीजेपी के नेता करवा रहे हैं इनसे। किसान हम भी हैं, किसान ये भी है, हमें चाहते हैं कि सारी चीज हो ठीक, एमएसपी मिले, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो गिराव की बात है, ये ठीक है गिराव करे, लेकिन करा रहे ये नेता है कि उनके काम नहीं बढ़ रहे, ईब जाएंगे अपने काम करवाते रहेंगे। क्यों पार्लियामेंट में बात उठावेंगे, वो चुप बैठ देंगे, उनको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, रोटी पानी। ये राजनीति सौदा बढ़ चुका है जी। अदरवाइज ये तो कुछ नहीं। विनोद मेहता जी मुख्यमंत्री खट्टर के पास बहुत बढ़िया पत्रकार है, हाँ। मुख्य प्रमुख, वो 1 मिनट में करवा दे, माला बात करो, हम करवावा उनकी बात। लेकिन सरकार के नेता भी तो समझे जी, उसको निकालो बाहर। इतना बढ़िया आदमी है, सारी उम्र पत्रकारिता में निकाल दी, उसका तो छोटा सा काम नहीं बनेगा, 1 मिनट में कर देंगे वो। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ऐसे आदमियों को सड़क पे ले आओ, तो किसानों से बात करेंगे और बात करेंगे। संत नेता लोगों से बात कराने में हल नहीं होगा बिल्कुल भी। नेता जाके भड़का के आते हैं, बल्कि हम अपना काम करो भाई, हम अपना काम कराएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जुड़े हैं, सिरसा से फोन किया है बलदेव सिंह ने। बलदेव सिंह जी बोलिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, संसद घेराव से कुछ नहीं होगा। किसानों को चाहिए कि एमएलए और एमपी इनका घेराव करे और उनसे इस्तीफा दिलवाएं। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन है कौन? कांग्रेस है, तो वो तो इस कानून को लाने वाली है, इसका प्रारूप बनाने वाली है, वो तो अंदर खाते इनसे मिली हुई है।
हरियाणा में जहाँ तक है, हरियाणा में तो एक ही अपोजिशन के थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी यहाँ बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ये सारे तो एक ही उसके हैं, तो इनके ऊपर घेराव करने से कुछ नहीं होगा। इनका एमएलए का घरों का घेराव किया जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। भैया इस्तीफा दो, जब काम होगा इस्तीफा होगा तो अपने आप दोबारा चुनाव होंगे, उसके बाद में ये कानून बदला जा सकेगा। वरना चाहे 6 महीने 7 महीने हो गए, ये और 10 महीने बैठे रहेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों, ये सारे मिले हुए हैं। तो वो इस्तीफा दिलवाएं। एक ही मांग हो कि भाई या तो हमारे इस कानून का, हमारे आंदोलन का समर्थन करो एमएलए एमपी से, या आप इस्तीफा दो जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया है। और जहाँ तक इसका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये तो कभी भी इस्तीफा नहीं देगा। मतलब ही नहीं, न इसका बेटा देगा न ये देगा। थोड़े बहुत ये उसमें बोल जाएगा भूपेंद्र, ये हुड्डा का लड़का संसद में, और फिर ये कह देगा जी मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूँ। जबकि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो ये लगा लो जिसने इसको सत्ता की दहलीज पर लाया, उनको इसने उनके साथ किया। श्री कृष्ण हुड्डा अगर इस्तीफा नहीं देता अपनी सीट से तो ये कभी एमएलए नहीं बन सकता था। उसके परिवार के साथ इसने किया, जिंदल परिवार के साथ क्या किया, बंसीलाल परिवार के साथ क्या किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो इसको राजनीति में किसान आंदोलन पर आ जाइए ना सर, क्या किया, जो नई रणनीति बनाई गई है। बलदेव सिंह जी रोजाना संसद घेराव की बात कह दी है आप किसानों ने, संसद घेरने से समाधान होगा क्या, इस पर बोलिए कुछ। नहीं, संसद के घेराव से नहीं थी। इन एमएलए और एमपी का इनका एक ही वो होना चाहिए। एमएलए और एमपी जो ये हैं भी ये इस्तीफा दें और या हमारे साथ में हमारे पक्ष में वोट दें। अगर ये पक्ष में, तो आपने देख लिया कि हरियाणा में ये कई जेजेपी के एमएलए बोलते थे, किसानों के धरने में भी जाते थे। जब वोट की बात आई तो इन्होंने अपने हक में दिया गवर्नमेंट के। तो ये ऐसे नहीं मानेंगे जी। इनको तो राजनीतिक हो तो इनसे इस्तीफा लें। चाहे वो हरियाणा में ये बात देख लो, चौधरी सिंह अभय सिंह चौटाला, ये सिवाय किसने इस्तीफा दिया और किसने, ये बात तो बोलते रहते हैं, जब बात आती है तो उस टाइम ये गवर्नमेंट के हक में वो करते हैं। तो ऐसे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं तो वीरेंद्र सिंह पहले अपने लड़के का इस्तीफा दिलवाएं। चलिए बहुत शुक्रिया। बलदेव सिंह की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए। फोन करने की रफ्तार को कम मत होने दीजिए, इसे और तेज कीजिए। आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्नदाता के लिए बोलिए, किसानों की नई रणनीति पर बोलिए। संसद घेराव का मन बना लिया है किसानों ने, कह रहे 22 जुलाई से रोज धमकेंगे, रोज पहुंच जाएंगे, हम 200 की तादाद में पहुंचेंगे। हर एक किसान संगठन से 5 लोग होंगे, कुल मिलाकर 200 होते हैं और रोजाना जाएंगे, संसद को घेरेंगे क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। अभी राकेश टिकैत का हाल ही में बयान आया था, कल की ही बात है, जब राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार का मूड नहीं लग रहा कि वो हमसे बात करेगी, ऐसा उसका मूड नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मूड के आधार पर आंदोलनों के फैसले और समाधान डिपेंड होंगे? क्या वाकई सरकार इस मूड में नहीं है? सरकार कह रही है कि हमने तो वार्ता के द्वार खोल रखे हैं, लेकिन हठधर्मिता के साथ यहाँ पर कोई ना आए कि 3 कृषि कानून रद्द कर दीजिए। किसानों को उसमें जो भी पॉइंट्स, जो भी प्रावधान नामंजूर है, हम उस पर किसानों के साथ बात करने के लिए जरूर राजी हैं। और अपने आखिरी मसौदे में नरेंद्र तोमर ने यही खाका तैयार करके मसौदा किसानों के सुपुर्द किया भी था, लेकिन उस पर बात बनी नहीं और लगातार रट लगाए रखा किसानों ने कि 3 कृषि कानूनों को ही सिरे से आप खारिज कीजिए और एमएसपी पर लिखित गारंटी दे दीजिए कि एमएसपी से कम पर कोई हमारी फसल नहीं खरीदेगा। बहरहाल सवाल, संसद का घेराव करने से समाधान हो जाएगा क्या आंदोलन का? उस आंदोलन का जो 7 महीने के ज्यादा वक्त से भी समाधान को तरस रहा है, बाट जो हो रहा है। क्या विपक्ष किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? और क्या विपक्ष की भूमिका ही एक वो वजह है कि इस आंदोलन से अब सियासत की बू आ रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि यहाँ अब लोग अपनी राजनीति साध रहे हैं, किसानों के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है, किसानों का आंदोलन नहीं है, बीजेपी ने यहां तक कह दिया। एक दर्शक जुड़ गए हैं, हेमराज ने हमें फोन किया है। हेमराज जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, जब तक समाधान नहीं होगा किसानों ने अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए जी। हौसला कायम रहेगा जब तो कामयाब होंगे जी। हाँ जी, यही बच्चे
यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा मिशन कामयाब नहीं होता हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए जी। आप किसान हैं हेमराज जी? हाँ जी किसान है जी। बहुत शुक्रिया। हेमराज की तरह आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। संसद घेराव की चेतावनी सरकार को दी है किसानों ने, और ये चेतावनी केवल सरकार को नहीं, एक चेतावनी विपक्ष को भी किसानों ने दी है। बाकायदा चेतावनी पत्र की बात करते हुए किसानों ने कहा कि आप संसद के भीतर हमारे मुद्दे उठाइए, किसानों की बात कीजिए। सतीश जुड़े हैं हमारे साथ, जींद से फोन किया है। सतीश जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। नमस्ते सर। मैडम जी, आज के दिन में आप ये मामला उठा रहे हो, आपकी मदद को हमें दावत देना चाहूँ। आज के दिन कलम और किसान में बंदूक का पहरा चल रहा है। विपक्ष कमजोर है, सरकार निरंकुश और अहंकारी हो चुकी है। आज के दिन किसान अपने स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ है मेरे हिसाब से किसान का हुआ है। और आज जो हालात चल रहे हैं, मैं उन पर आपको एक बात बताना चाहूँ। वो माफी मांग के वीर हो गया, वो सलवार पहन के अमीर हो गया, वो 15 लाख का सूट पहन के फकीर हो गया, और किसान बेचारा मेहनत करके गरीब था, गरीब और भी गरीब हो गया। वो विपक्ष महंगाई पे बोलने वाला नहीं है। रेमडेसिविर को लगवा के बेचारा शहीद हो गया। किसान का कितने घमंड की बात बताऊं मैं। 7 महीने से किसान बैठे हैं, 700 किसान शहीद हो चुके। ना विपक्ष इस देश के अंदर कहीं, और हमारा जो राजा है ये संवेदनहीन और घमंडी प्रतीत होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, किसान बेचारे अपने अनुशासन में कब तक बैठेंगे, इनके संयम की परीक्षा ली जा रही है। सरकार ने कहा था जी मैडम जी, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई एमएसपी पे कानून होना चाहिए, 2011 के अंदर कहा था। आज ये एमएसपी पे कानून देने से कतरावे हैं। 70 रुपए पेट्रोल बिक रहा था, उस टाइम इन्होंने नंगे होके अर्धनंगन अवस्था में प्रदर्शन करे थे। आज 100 रुपए का पेट्रोल है। मैडम जी, देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर विपक्ष मजबूत नहीं है और सरकार निरंकुश और अहंकारी हो चुकी है। मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है आपका चैनल के माध्यम से, किसानों की बात को सुना जाए। घमंड इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। धन्यवाद मैडम जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सतीश की तरह आप भी फोन कीजिए। संसद के घेराव का फैसला आपको कितना सही लगता है और इससे समाधान होगा क्या? अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, अब बहुत काफी टाइम हो गया, अब सरकार ने किसानों की बात सुननी चाहिए। हेलो सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हेलो अनूप सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, आप अपनी बात आगे रखिए। और आपकी हरियाणा न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसानों की आवाज उठाते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप सिंह जी। बहुत देर हो गई है, सरकार को सुनना चाहिए, कोई तो सुनवाई होनी चाहिए। इस समाधान का कहीं तो अंत होगा, उस अंत की तरफ कब जाएंगे? क्यों नहीं किसानों को समझा पा रही है सरकार? अगर ये तीनों कानून उनके हक में हैं तो इतने वक्त में सरकार को समझा लेना चाहिए था। लेकिन ये आंदोलन लगातार अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, नित्य नए रणनीतियों के साथ। अब जो नई रणनीति है दिल्ली कूच की, वो ये कि संसद को घेरेंगे, रोज रोज घेरेंगे। 22 जुलाई से 200 की तादाद में किसान रोज पहुंचेंगे। हर संगठन के 5 किसान मौजूद होंगे। कुल मिलाकर ये 200 हो जाते हैं जो संसद को घेरेंगे। और साथ ही सरकार को चेतावनी कि तब तक संसद का घेराव करेंगे जब तक आप मांगे नहीं मान लेते हैं। विपक्ष को चेतावनी कि आप संसद के भीतर हमारी बात उठाइए, हमारी मांगों पर आप संसद के बीच में, संसद के भीतर बात कीजिए। विपक्ष संसद में उठाए किसानों का मुद्दा, यह किसानों ने साफ कहा है विपक्ष से। अब विपक्ष की भूमिका पर भी आ जाते हैं। आपके लिए एक सवाल कि विपक्ष की इस आंदोलन में आप किस तरह की भूमिका देख रहे हैं, और क्या विपक्ष की भूमिका ही है जो इस आंदोलन से शुद्ध सियासत की बू बाहर लेकर आती है? क्या विपक्ष की भूमिका ही है कि सरकार ने यह कहा कि यह किसान आंदोलन नहीं, ये किसानों के नाम पर किया जाने वाला आंदोलन है? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार पहुंचाइए। ये मंच आप सबों के लिए, हरियाणा की आवाज, हरियाणा के आवाम के लिए, जहां पर खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। मौका है, प्लेटफॉर्म है, ये मंच है आपके पास, आवाज बुलंद करें उस अन्नदाता के लिए जिसकी वजह से आपकी और हमारी थाली में रोटी नजर आती है। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए, फोन कीजिए।
और अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। जींद से एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, बोलिए सर। हाँ सर, ऐसा है, तकरीबन 7 महीने हो गए, ये सरकार क्यों नहीं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं किसानों के बीच में आके सुलह कर रहे? आपको क्या लग रहा है माता चंद जी, क्या वजह हो सकती है? सर मैं तो बॉर्डर पर भी सिकरी हो या सिंधु बॉर्डर गाजीपुर हो, नेताओं से बातचीत की है, समाधान को ढूंढने की बड़ी, उनको भी बड़ी राय दी है, लेकिन मोदी जी तस्वीर नहीं है, सरकार तस्वीर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी तो अपने देशवासी हैं, अपने किसान हैं, पूरे देश के अन्नदाता हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी को चाहिए कि इनके बीच में आके बात करे, और ये कानून है, अगर उनको गलत लगते हैं किसानों को तो उनमें संशोधन करें। तो एमएसपी लिस्ट में दे रहे, बोलते हैं एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी कहाँ दे रहे हैं? जब लिस्ट में देने में क्या हर्जाना है गवर्नमेंट को? तो ऐसा है, कमेटी बनाई जाए जिसमें किसान भी हो, व्यापारी वर्ग भी हो, सरकार के नुमाइंदे भी हो, और उसका फैसला जल्द निकाले, नहीं तो देश का बहुत बुरा हाल हो जाना है ऐसे तो। क्योंकि देश का ऐसे तरफ जा रहा है कि किसान अपनी जीत पर हट गया है कि भाई तीनों कानून वापस नहीं आएंगे तो उठेंगे नहीं, और इसी भीड़ का फायदा उठा करके कुछ बारी शक्तियां भी अगर कल कुछ देश होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए मैडम जी। एक ही बात कहते हैं, जैसे कृषि मंत्री जी कह देते हैं कानून तो वापिस नहीं हुए, बनाने वाले कोई बाहर से थोड़ा योजना थोड़ा अपने देश में बनाए। अगर जहाँ भी आप तीनों वर्ग मिलकर, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है और सरकार का काम है, तो उनको समाधान के लिए आगे आए और उसकी बातचीत शुरू करें। ये थोड़ा ही होता है कि 7-8 महीने से इतना लंबा समय हो गया है, अगर बिल्कुल भी सरकार के ऊपर मतलब कान पे जोर नहीं देंगे। जब देश का नुकसान होगा, युवा वर्ग खड़ा हो जाएगा। फिर ये अभी तो देखो, जो बुद्धिजीवी हैं उनके हाथ में डोर है, कल युवा वर्ग के हाथ में डोर आ गई, कोई नुकसान होगा, देश में आगजनी घटनाएं होंगी या इंसान मारे जाएंगे। देखिए, ये तो सरकार की सरासर गलती है। बातचीत करिए, उनको समझाए गाँव जा करके, हाँ भाई ये इनमें आपके लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदायक है और ये ऐसे इसका समाधान होगा। वहाँ तो सरकार तो अपना चुप रखती है, ये तो अच्छी बात नहीं है सरकार की। इसलिए देखिए, अपनी जनता ने चुना है, जनता ने ही उसको कुर्सी पे बिठाया है, तो उनकी समाधान तो सरकार निकालेगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सरकार को सोचना चाहिए और बहुत जल्द सोचना चाहिए, नहीं तो देश को बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा इस चीज का। धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया माता चंद जी। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज मंच आप सबों के लिए, क्या हो सकती है किसानों की अगली रणनीति? अभी संसद घेरने की बात कही है, इसके आगे क्या? कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। और विपक्ष को जिस तरह से अपील, एक चेतावनी के तौर पर विपक्ष से अपील की है किसानों ने कि आप संसद में हमारी बात उठाएं, हमारे मुद्दे को लेकर आप बहस करें सरकार के साथ। यहां यह सवाल जन्म लेता है, पैदा होता है कि क्या विपक्ष पुरजोर तरीके से सदन के भीतर आवाज किसानों की उठा पाएगा? किस तरह से आवाज उठाए विपक्ष की सरकार सुने, क्योंकि सरकार तो लगातार ये मान बैठी है कि यह विपक्ष की ही आवाज है, यह किसान बोल ही नहीं रहे। संसद में विपक्ष मजबूती से रखेगा क्या किसानों का मुद्दा? इस पर जुड़े हमारे साथ, क्या हो सकती है किसानों की अगली रणनीति? जींद से बहुत कॉल्स आ रहे हैं हमें। अश्विनी जुड़े हैं, अश्विनी बोलिए। मैडम, किसानों को तीनों जो कानून है वो वापस ले लेने चाहिए सरकार को। मैडम, किसान बहुत दिनों से बैठे हैं, परेशान हैं। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ले नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं ले रही। क्या करना चाहिए सर? मैडम, गवर्नमेंट को तीनों कानून वापस ले लेना चाहिए और किसानों को संसद घेराव करना चाहिए, विपक्ष को भी इनकी आवाज उठानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। यही रणनीति भी बनाई है किसानों ने कि विपक्ष आवाज उठाए, सदन के भीतर उठाए और सदन के बाहर संसद को घेरने का प्लान भी किसानों ने अब तैयार कर लिया है, अनाउंस भी कर दिया। इन्होंने घोषणा कर दी अपने इस नई रणनीति की कि हम 22 जुलाई से हर रोज 200 की तादाद में जाएंगे, संसद को घेरेंगे। इसी पर हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे हैं।
लेकिन वक्त का तकाजा है और ज्यादा इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।